हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। और आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 6 की एक्सरसाइज 3.5। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर 6 तक कर दिया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 से करने वाले हैं कंटिन्यू। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, द प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6। जो हमारा प्रोडक्ट होता है 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का, वो हमेशा डिविजिबल होता है 6 से। तो वेरीफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल्स। हमें स्टेटमेंट को कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू वेरीफाई करना है, ठीक है। पहले हम बता देते हैं ऐसा क्यों होता है। दिस इज बिकॉज वाइल मल्टीप्लाइंग द 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स वन ऑफ देम वुड बी डिविजिबल बाय 2, ठीक है। तो उनमें से एक डिविजिबल होगा 2 से। एग्जाम्पल ले लेंगे हम 31, 32, 33। 33 में इन तीनों में 32 2 से डिविजिबल है। और आगे हमारा एंड 1 वुड बी डिविजिबल बाय 3, तो 33 3 से डिविजिबल है। 3 11 33। सो वाइल मल्टीप्लाइंग देम दे वुड बी डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3। 2 और 3 दोनों से डिवाइड होंगे। देखो ना, 3 5 7 3 6 आया मल्टीप्लाई करके इन तीनों को। फिर अगर हम इन तीनों को देखें, पीछे 6 है तो ये 2 से डिविजिबल हो गया है। और अगर हम इसका सम करें तो ये आ रहा है 24, और 24 3 की टेबल में आता है, 3 से डिविजिबल है। और ये 2 3 दोनों से डिविजिबल है, मतलब 6 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। वैसे ही एक और एग्जाम्पल लें अगर हम 4 5 6, ठीक है। 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार आने वाले नंबर्स, ठीक है। तो अगर हम देखिए इसमें से 4 2 से डिविजिबल है, 6 3 से डिविजिबल है, तीनों को मल्टीप्लाई करके है 120, 120 6 से डिविजिबल है। 6 20 ज़ा 120, ओके। तो अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया है। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, द सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स इज डिविजिबल बाय 4। जो हमारा 2 ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का सम होता है वो होता है 4 से डिविजिबल। वेरीफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल्स। हमें स्टेटमेंट को वेरीफाई करना है कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प से, ठीक है। अगर हम देखें तो ये इसलिए होता है क्योंकि 7 + 9, एग्जाम्पल देख लेंगे हम 7 + 9, ठीक है। 2 ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, ऑड नंबर्स और एक के बाद एक आते हैं, तो ये हो गया हमारा 16। वैसे ही 1 + 3 4, 11 + 13 24, 5 + 7 12, ओके। तो अभी हमने ये भी बता दिया है कि एग्जाम्पल्स के थ्रू हमने वेरीफाई कर दिया स्टेटमेंट को। स्टेटमेंट हमें वेरीफाई करना था, सही बताना था, और हमने बता दिया है सही कि अगर हम 2 ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को प्लस करते हैं तो हमारा जो नंबर आता है वो 4 से डिविजिबल होता है, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस प्राइम फैक्टराइजेशन हैज़ बीन डन। इनमें से किस किस एक्सप्रेशंस में प्राइम फैक्टराइजेशन की गई है। तो हमारा ए पार्ट है 24 इज इक्वल्स टू 2 × 3 × 4। तो इसमें हो जाएगा हमारा नो, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या है, जो हमारे नंबर्स निकल के आते हैं वो हमेशा प्राइम नंबर्स होने चाहिए, 2 3 5 7, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 4 आया है, इसको अगर 2 × 2 होता तो हम मान सकते थे ये प्राइम फैक्टराइजेशन की गई है, लेकिन यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं की गई, तो यहाँ पे आ जाएगा नो। फिर अगर हम बी पार्ट देखें, 7 × 2 × 2 × 2, सारे नंबर्स प्राइम है। अब हमें चेक करते हैं कि क्या इनको मल्टीप्लाई करके 56 आ रहा है या फिर नहीं। 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 7 56। तो यहाँ पे हो जाएगा येस, क्योंकि ये प्राइम नंबर्स भी हैं और जो इनको मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट आ रहा है वो 56 है। अब हम 70 का देखते हैं, तीनों नंबर प्राइम है, हाँ है। क्या इनको मल्टीप्लाई करके 70 आ रहा है, आ रहा है। 5 2 ज़ा 10, 10 × 7 इज इक्वल टू 70। अब लास्ट है 54। इसमें देखें तो 9 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, प्राइम कॉन्जिक्यूटिव नंबर, ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। 3 3 ज़ा 9, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 3 × 3 होता तो ये एक प्राइम नंबर होता, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा नो। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट कर दिया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, डिटरमाइन इफ 25110 इज डिविजिबल बाय 45। हमें पता करना है कि 25110 45 से डिविजिबल है। तो हम क्या करेंगे, हम इसके वो देख लेंगे फैक्टर्स। 9 यहाँ पे हिंट में दिया है 5 × 9, ठीक है। 5 और 9, 5 9 ज़ा 45। और अगर कोई नंबर 9 और 5 की टेबल में आता है, मतलब वो 45 की टेबल में भी आएगा, पर ऐसा तब होता है जब दोनों के दोनों को प्राइम नंबर्स होते हैं। और क्या 9 × 5, 9 और 5 को प्राइम नंबर्स है,
हाँ है, इन दोनों की अगर हम फैक्टर्स निकालें तो 9 के फैक्टर्स आते हैं 1, 1 इंटू 9, 3 इंटू 3, और 5 के फैक्टर्स आते हैं 1 इंटू 5, तो इनमें 1 का फैक्टर सेम आ रहा है, मतलब ये दोनों को प्राइम नंबर्स हैं। तो ये हमें पता चल गया है कि इसमें हम वो वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं कि अगर ये 9 से डिविजिबल है और 5 से डिविजिबल है तो ये 45 से भी डिविजिबल होगा। ओके, तो अगर हम 9 का देखें, इसमें अगर हम 9 के लिए क्या करना है, इसे प्लस करना है, हम करते हैं 2 + 5 + 1 + 1 + 0, 2 + 5 7, 7 + 1 8, 8 + 1 9, 9 आ गया, मतलब ये 9 से डिविजिबल है। फिर अगर हम 5 में देखें तो लास्ट में 0 है, तो ये 5 से भी डिविजिबल होगा। अब अगर ये 9 और 5 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये पूरा नंबर 45 से भी डिविजिबल होगा। ओके, तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट कर दिया है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है 18 इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3। 18 हमारा 2 और 3 से डिविजिबल है। इट इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6, वो 6 से भी डिविजिबल है। सिमिलरली अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 4 and 6, 4 और 6 से डिविजिबल है। कैन वी से दैट द नंबर मस्ट ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 4 इंटू 6 24, इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल टू जस्टिफाई योर आंसर। तो पहले हम बता देंगे इसका आंसर। नो, इट ओनली हैपन्स व्हेन द टू नंबर्स, जो हमारे दो नंबर्स होते हैं वो को प्राइम नंबर्स होते हैं, लेकिन 4 और 6 को प्राइम नंबर्स नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर हम देखें यहाँ पे 4, 6 इनके फैक्टर्स निकाले 1, ठीक है, 2 और 4, 6 के निकाले 1, 2, 3 और 6, यहाँ पे 2 आ रहा है सेम, 1 आ रहा है सेम। वहीं अगर हम केस देख रहे थे 18 का, तो 2 और 3 से डिविजिबल था और 2 और 3 को प्राइम नंबर्स थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 4 और 6 को प्राइम नंबर्स नहीं है, तो इनके केस में ऐसा नहीं होएगा। अब एग्जांपल हम देख लें 12 4 की टेबल में भी आता है, 6 की टेबल में भी आता है, लेकिन वो 24 की टेबल में नहीं आता है ना। 4 3 से 12, 6 2 से 12। ठीक है, जो 12 है वो दोनों से डिविजिबल है, बोथ 4 और 6, बट इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 24। ओके, क्या होता है, एक और बता देता हूँ, ये सिर्फ तब होता है जब जो हमारे नंबर्स हों, जैसे कि 4 और 6, ये दोनों को प्राइम नंबर्स हो। जब ये दोनों को प्राइम नंबर्स होंगे तभी इन दोनों के मल्टीप्लाई किए जाने पर जो नंबर आया, मान लो 4 6 4 जा 24, इनकी टेबल में जो भी नंबर आएगा वो इसकी टेबल में आएगा, अगर ये दोनों को प्राइम होते। पर अगर ये दोनों को प्राइम नहीं है, जैसे कि अभी यहाँ पे दिख रहा है हमको नहीं है को प्राइम, तो ये 24 की टेबल में ज़रूरी नहीं है हर बार आए। ओके, तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट कर दिया है। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है आई एम द स्मॉलेस्ट नंबर, मैं एक स्मॉलेस्ट नंबर हूँ, हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स, जिसके 4 अलग अलग प्राइम फैक्टर्स हैं। कैन यू फाइंड मी, एक ऐसा नंबर है जिसके सबसे छोटा नंबर है, उससे छोटा और कोई ऐसा नंबर है ही नहीं जिसके प्राइम फैक्टर्स हों 4 वो भी। तो हमें बताना वो नंबर क्या है। इसका बहुत इजी तरीका होता है, जैसे उसने बोला मैं सबसे छोटा हूँ, मतलब हमें छोटे से शुरू करना है। 4 फैक्टर्स है, प्राइम फैक्टर्स हैं, तो हमें 4 प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं छोटे वाले। 2 3 5 7, 2 3 5 7, इनके बीच में कोई आता है प्राइम फैक्टर, सॉरी वो प्राइम नंबर नहीं आता है। सबसे छोटे प्राइम नंबर यही चारों हैं। तो अगर हम इन चारों को डिवाइड करें, ये आ गया हमारा 210। तो 210 इज द स्मॉलेस्ट नंबर हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स। 210 हमारा सबसे छोटा प्राइम फैक्टर है जिसके पास 4 अलग अलग प्राइम फैक्टर्स हैं। ठीक है, अगर हम किसी और का चेक करें तो ऐसा किसी और के पास नहीं है, अनटिल एंड अनलेस वो इससे बड़ा हो। जैसे और भी हो सकते हैं, तो इसको निकालने के लिए हम ये यूज़ कर सकते हैं। सिंपल सी ट्रिक है, अगर इसने कहा मैं सबसे छोटा हूँ, ठीक है, तो मैं छोटे प्राइम नंबर्स निकालने हैं ऐसे करके। ठीक है, बड़ा वाला कभी कोई पूछेगा नहीं, क्योंकि प्राइम नंबर्स बड़े में तो बहुत सारे हो सकते हैं, हमें नहीं पता लार्जेस्ट प्राइम नंबर्स 4 कौन कौन से हैं। ठीक है, अभी इतना हमें बताया नहीं गया है, अभी जितना हमें बताया गया है हम उसके हिसाब से चलेंगे। ठीक है, हमें बताया गया था सबसे छोटा है, इससे छोटा और कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसके पास 4 प्राइम फैक्टर्स हो। ठीक है, हमें यहाँ पे हिंट दे दी गई थी कि हमें इन चारों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है,
तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट हो गया है और इसी क्वेश्चन के साथ हमारी एक्सरसाइज 3.5 भी कंप्लीट हो गई है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.6। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय, हैव अ नाइस डे अहेड।